अगर आप दराज से सेलर 2026 में बनने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत सारे पैसे बचा सकती है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स में कंपटीशन इतना ज्यादा हाई हो गया है कि एक नए सेलर का सरवाइव करने का चांस ही नहीं उठता। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट कैटेगरी में लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है यहाँ हमारी ओवर सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स। ये वो कैटेगरी है जिसमें हजारों सेलर्स बहुत सालों से काम कर रहे हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर ही। अब आपने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि आपके लिए उस मार्केट में ऑलरेडी जगह नहीं है। सिर्फ आपने अगर ये देख के काम किया कि इस कैटेगरी में इतने सारे सेलर्स काम कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, तो 2026 में उसके लिए कोई बिल्कुल भी जगह नहीं है। अगर आप सेम प्रोडक्ट बार बार लिस्ट करते रहेंगे जो ऑलरेडी बहुत सारे सेलर सेल कर रहे हैं, सिर्फ उससे प्राइस वॉर बढ़ेगी, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गई है। 50-60 रुपए सेलर्स को बच रहे हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर, और अगर आप भी वही हरकतें करेंगे तो आप हार्डली 10-15 रुपए 20 रुपए कमा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कमा सकते। तो एक रिटर्न में ये पूरे हो जाते हैं। तो कैटेगरी 2 भी हमारी इसी हवाले से है, लो प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पे आप सेल तो कर रहे होते हैं, सेल भी आपकी बहुत ज्यादा आ रही होती है, ठीक है, लेकिन उस पे आपको इन दी एंड ऑफ द मंथ आपको कुछ बच नहीं रहा होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपकी थिंकिंग इस तरह की है कि मैं एक प्रोडक्ट पे सस्ती प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि वो ठीक है 50 रुपए या 60 रुपए 80 रुपए बचा रहा हूँ या 100 रुपीज बचा रहा हूँ, ठीक है। आपके सामान जहां से जिस होलसेलर से आप लेते हैं उसके आने जाने की कॉस्ट आप वो लगा लें, ठीक है। आपके पास ऑर्डर आता है, आप उसकी प्रिंटिंग की कॉस्ट लगा लें, उसको शिप कराने की कॉस्ट लगा लें, दराज अब तक आप अपने फ्लायर की कॉस्ट लगा लें इवन, तो वो पूरा प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी उसके प्रॉफिट मार्जिन में से वो कटेगा और आपको हार्डली 5 या 10 रुपए बचेंगे। वो आपको इन दी महीने के आखिर में जाके पता चलता है कि आपने क्या कमाया क्या खोया। फिर बहुत सारे सेलर शिकायत करते हैं कुछ बच नहीं रहा। तो इसीलिए सिर्फ सेल्स ही नहीं, नेट प्रॉफिट भी अपना इंक्रीज करें, और नेट प्रॉफिट के साथ साथ आपने अपनी रैंकिंग पे बहुत ज़्यादा काम करना है। अगर आप दराज पे अपनी स्टोर की रैंकिंग कराना चाहते हैं कि आपके ऑर्डर ज़्यादा आए, विजिबिलिटी आपको ज़्यादा मिले और आपके ऑर्डर्स बहुत सारे हैं, तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर और VVROs लगवा सकते हैं अपने स्टोर पर। इससे आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा बूस्ट हो सकती हैं। नया हो या पुराना सेलर, हर एक को इसकी जरूरत जरूर पड़ती है। वक्तन फवक्तन ये लगाते रहा करें हर 1-2 महीने के बाद अपने स्टोर के ऊपर। तो तीसरी आखिरी और सबसे ज्यादा खतरनाक कैटेगरीज की मैंने बात की थी वीडियो के स्टार्ट में, वो है हमारी सीजनल प्रोडक्ट्स। अब सीजनल प्रोडक्ट्स क्या वाला है? सीजनल प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो हमारी मौसमी प्रोडक्ट्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं, जिनकी आपको साल में एक दफा या 2 दफा जरूरत पड़ती है, या कोई ट्रेंडी प्रोडक्ट्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी चीज की मीम बन गई फेसबुक के ऊपर, ठीक है, आपने उसी मीम को देखते हुए उसके कोई गैजेट्स बना के या कप्स बनवा के या टी-शर्ट प्रिंट करवा के सेल कर दी। ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं चलती, चलती हैं तो एक टाइम तक चलती हैं, लॉन्ग टर्म नहीं चलती। अब पाकिस्तान है, यहाँ पे हमारी विंटर्स होती हैं ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। लेदर जैकेट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं आप, स्वेटर्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं आप, हुडीज के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। अगर आप नए सेलर हैं और पुराने हैं, अगर कर भी रहे हैं, तो ये उनके लिए समझ में आता है जिनके अपना गारमेंट्स का स्टोर है या ऑलरेडी जिनकी शॉप्स वगैरह फिजिकल बिजनेस रन हुआ है ऑलरेडी, वो अपना साइड बिजनेस काटने के लिए वहां पे टाइम पास कर सकते हैं। लेकिन आप अगर स्पेसिफिकली इस काम से शुरू करना चाह रहे हैं तो आपने ये सीजनल ट्रेंडी प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी अपने स्टोर पर सेल नहीं करनी। अगर आप करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट बाउंड होगी, दूसरा आपकी प्रोडक्ट चलेगी नहीं, आपकी प्रोडक्ट चलेगी नहीं, और दराज को लगेगा कि ये बिजनेस इस सेलर का नहीं चल रहा, तो आपको वो वैसे ही डील रैंक करेगा। तो 2026 में सक्सेसफुल सेलर वही होगा जो सिर्फ ट्रेंडी और सीजनल ही नहीं, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स भी सेल करेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल पे घंटी जरूर बजा दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।